अगर आपको इस तरह की बिल्कुल अंधेरे वाली लिफ्ट में जाना पड़े तो आपको किस तरह का लगेगा। यही हमारे होटल की लिफ्ट है और इसी तरह से यहाँ पे जो पेरिस में जो जिस होटल में हमने बुकिंग की थी बिल्कुल उसमें उन्होंने माहौल इस तरह का रखा हुआ है कि बिल्कुल डार्क थीम रखी हुई है हर जगह पे जहाँ पे आप जाएंगे डार्क है। उस होटल का नाम भी सीक्रेट है। तो बहरहाल थोड़ा सा हमने रेस्ट करने के बाद हमने सोचा कि कुछ बाहर जाना चाहिए, कुछ खाना पीना चाहिए और उसी तरह से थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। तो उसके बाद हम बाहर निकल गए थोड़ा वॉक करने के लिए। बाहर हमने देखा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल हो रही थी, लोग बाहर घूम रहे थे, फिर रहे थे, अपना इंजॉय कर रहे थे शाम को। अगर आप पेरिस में एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो आपको खाने पीने के हवाले से इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हलाल ऑप्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। खाने पीने की बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट खुल गए हैं। ज़ाहिर है यहाँ पे इमिग्रेंट्स और उसके हवाले से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है बड़ी है मुस्लिम्स की भी, और वैसे भी अब जो बिजनेसेस हैं वो तमाम कम्युनिटीज़ को कैटर करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लेना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर हलाल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले रेस्टोरेंट्स में आज से 5-6 साल पहले जब मैं पेरिस में काम किया करता था एयरबस में, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में हलाल उसके बोर्ड्स नहीं लगे हुए थे, लेकिन अभी हलाल के बोर्ड लगे होते हैं। आप जाएं इजीली वहाँ पे हलाल ऑप्शन चूज़ करके वहाँ से हलाल फूड भी ले सकते हैं। तो खाने पीने के हवाले से इतनी ज़्यादा ट्रबल नहीं हुई है हमें, और हमें इजीली यहाँ पे हलाल फूड भी मिल गया। यहाँ पे अभी हम तुर्किश रेस्टोरेंट में आए हैं। ये इसका डेकोर जब हमने देखा तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने सोचा कि यार चलो यहीं से ही ज़ाहिर बिस्मिल्लाह करते हैं, यहीं से ही ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमारी हिम्मत नहीं थी कि कहीं आगे जाके अच्छे कोई बहुत ही अच्छे हाई फाई रेस्टोरेंट देखें, लेकिन ये बड़ा अच्छा नाइस एंड कोजी रेस्टोरेंट हमें लगा। तो हमने यहीं पे ही इसकी डेकोरेशन वगैरह देख के हमने सोचा कि चलो यहीं बैठते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि हमारा मूड था थोड़ा रिलैक्स करने का। तो हम यहाँ बैठे। बहरहाल यहाँ पे इन्होंने अच्छी एक थीम बनाई हुई थी तुर्किश की, और अच्छी तरह से यहाँ पे इन्होंने डेकोर किया हुआ था अपना, और जो उनका जो कल्चर है वो भी शो कर रहे थे यहाँ पे। और इसी तरह से यहाँ का स्टाफ बड़ा अच्छा था। जो हमने इनको कहा इन्होंने हमें फ्रेश बना के दिया। यहाँ पे डोनर हमने ऑर्डर किया था। इसी तरह से इनका एक प्लेटर था, डोनर कबाब्स थे। इसी तरह से इनकी जो ब्रेड थी वो बड़ी स्पेशल थी। ब्रेड जितनी ऊपर से क्रिस्पी नज़र आ रही थी उतनी ही सॉफ्ट थी अंदर से, बड़ी ही ज़बरदस्त ताज़ी बनी हुई ब्रेड थी। और इस ब्रेड से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, बिल्कुल जो तंदूर से ब्रेड निकल के आती है, गर्मा गर्म धुआं निकल रहा होता है उसमें से, बड़ी ही ज़बरदस्त उसमें फ्लेवर होता है। बहरहाल यहाँ की इवनिंग को इस खाने को हमने काफ़ी इंजॉय किया। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, लाइट खाना था। डिनर से अच्छी तरह फारिग होने के बाद हम बाहर निकले तो हमने सोचा कि होटल के लिए भी हमारे पास कुछ चीज़ें होना चाहिए। ज़ाहिर ड्रिंक्स हो गई, इसी तरह से हमारे पास कुछ स्नैकिंग के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से रास्ते में कोई कन्वीनियंट स्टोर या किसी शॉपिंग सेंटर में जाएंगे, वहीं पे थोड़ी वॉक करके और वहाँ से कुछ चीज़ें ले लेंगे। तो हमें रास्ते में ये कन्वीनियंट स्टोर मिला। यहाँ पे सैलड्स वगैरह, उस तरह की फ्रूट्स, ड्रिंक्स, हर तरह की चीज़ें अवेलेबल थी। यहाँ पे इवन ब्रेकफास्ट तक अवेलेबल था। अगर आप कुछ ज़ाहिर कुछ मिल्क सीरियल्स वगैरह आपको चाहिए तो आप अपने बॉल्स बना के लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव है कुछ भी, वहाँ पे आप जाके अपना गर्म कर लें और उसको खा लें। इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट आपके पास फ्रूट्स, सैलड्स, ये तमाम चॉप्ड ऑलरेडी जो है वो रेडी टू गो चीज़ें भी अवेलेबल थी। बहरहाल हम लोगों ने इतनी ज़्यादा तो चीज़ें लेनी नहीं थी। यहाँ पर ये नट्स वगैरह भी आपके अवेलेबल हैं। यहाँ पे डिस्पेंसर्स में लगे हुए हैं। आपने अपना एक बोल उठाना है यहाँ पे और अपना ज़ाहिर सीरियल जो भी आपने बनाना है या नट्स जो भी आपने बनाने हैं वो बोल में बना के आगे और वहाँ से लेके चले जाना है। यहाँ पे आपको बाइक्स वाले बहुत मिलेंगे। नॉर्मली आपको क्या है, अगर आप लंदन वगैरह में होते हैं तो लंदन में इतने ज़्यादा बाइक्स वाले आपको गाड़ियों के साथ नज़र नहीं आते, लेकिन आपको यहाँ पे गाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा बाइक्स वाले नज़र आएंगे। यहाँ पे ज़ाहिर है साइकिल भी लोग चला रहे होते हैं, इसी के साथ साथ इवन जो स्कूटी होती है वो भी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा चला रहे होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा लोगों का जो है वो रश नज़र आता है। नॉर्मली अगर गाड़ी में लोग जाते हैं तो इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते ज़ाहिर है लेकिन जब साइकिल पे बाइक पे जाते हैं तो वहाँ पे लोगों की ज़ाहिर है प्रेजेंस हमें नज़र आती है। इसी तरह से लोग यहाँ पर वॉक करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इवनिंग में ज़्यादा निकलना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा हमें रश नज़र आता है। वैसे भी जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि हमने यही खाना है यही नहीं खाना। जो भी आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, आपको साफ़ सुथरा लगता है और जो भी आपके ज़ाहिर बजट में होता है आप वही ले लेते हैं और इसी को टाइम के साथ उसको एंजॉय कर लेते हैं। हॉलीडेज़ का तो मज़ा ही ये स्पॉन्टेनियस अपने डिसीजंस लेने होते हैं। जो भी रोड साइड अगर आपको कोई फूड नज़र आ जाए, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए, जो भी चीज़ आपको अच्छी लग जाए, आप फ़ौरन वही चीज़ ले लेते हैं और उसको एंजॉय करते हैं वहीं पे। तो पेरिस में इस तरह अपनी पहली इवनिंग को गुजारने के बाद अपने होटल में हम वापस आ गए। आज हमें काफ़ी रेस्ट करना है क्योंकि सुबह अर्ली हमने निकलना है एफिल टावर के लिए। एफिल टावर के लिए हमें ज़्यादा लंबा दिन चाहिए क्योंकि वहाँ हमने ज़्यादा वॉक भी करनी है, वहाँ पे एक टूर भी लेना है पूरा एफिल टावर का, तो हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह आप मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट
वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।